यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। बाहर की ओर देखें तो विकल्प आता है कि मैं राख की दीवार का पड़ोसी चैतन्य महल हूँ। मगर यह विकल्प स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति में रास्ते का पत्थर बन जाता है। भेद विज्ञान की जो शर्त है वह यह है कि भेद विज्ञान दो द्रव्यों के बीच में तो होता है, मगर उन दो द्रव्यों में एक द्रव्य निज चैतन्य तत्व होना अनिवार्य है। तो स्व को दृष्टि में रखते हुए पर से भेद ज्ञान करना है। आपने यदि आगम नई और अध्यात्म नई का अध्ययन किया हो तो इन दोनों नयों के मूलभूत अंतर यही है कि आगम नई स्थेय द्रव्य में घटित होता है, जबकि अध्यात्म नई एकमात्र भगवान आत्मा में घटित होता है। शब्द ही है अध्यात्म नई। अधि आत्मा, आत्मा को जानने के लिए जो नई उपयोगी है।
अध्यात्म नहीं। और उसी में बल आता है। दो द्रव्यों के बीच में जानने से कोई आत्म साधना नहीं होती। दो द्रव्यों के बीच में भेद जानने से कोई आत्म साधना नहीं होती। आत्म साधना होती है स्व और पर के बीच भेद जानने से। अब हम ये जाने कि रशिया और चाइना ये अलग अलग है, मगर रशिया में और चाइना में दोनों में मैं कहीं पर भी नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है। दोनों पार्टी पराई पार्टी है। मगर जब ये सुने कि भारत और चाइना अलग है, तो भाव आता है कि एक पार्टी अपनी पार्टी है। दो पराये द्रव्य के बीच में भेद जानने से मेरा कोई हित नहीं है। अब चाइना की कुछ जमीन रशिया में चली जाए या रशिया की जमीन चाइना में चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना फर्क हमें भारत और चाइना के बीच में, तो सारे जगत में ये जो देह है, इस देह के परमाणुओं की राख और इस चिता के गड्ढे में पड़े हुए राख के परमाणुओं का ढेर, इन दोनों के बीच में भेद जानने से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि यह देह हो या गड्ढे में राख हो, उन दोनों में स्वभाव के समीप जाकर के देखे तो कोई अंतर नहीं है। तो स्व को और पर को जानना है, दो पर को नहीं जानना है। अब थोड़ी गहरी बात है कि स्व और पर को भी नहीं जानना है। जानना तो स्व को ही है, मगर पर से जुदा ऐसा जो स्व है उसे जानना। तो पर को जानना ये सिर्फ कहने मात्र की बात है। वास्तव में तो जो अनुभव गोचर भगवान आत्मा है, जो ध्यान की अपूर्व दशा में अनुभव में आता है, जो परमाणुओं को लेकर के अनुभव रूप परिणमित होता नहीं है। ये तो अनुभव स्वभाव को जब तुम समझोगे तो तुम्हारी समझ में ये रहस्य आएगा। मीठा ऐसा जो रस है, इस रस का जो अनुभव होता है, अनुभव की बात कर रहा हूं। मीठा जो रस है, उस रस का जो अनुभव हो रहा है, उस अनुभव में वह रस परिणमित नहीं हुआ है। उस अनुभव में जीव के परमाणु परिणमित नहीं हुए। जीव है या नहीं है, जीव का अस्तित्व तो है, मगर अनुभव रूप जो परिणमन होता है, उस परिणमन में जीव के परमाणुओं का अस्तित्व वहां कहीं पर भी गया नहीं है। बहुत फासला है, क्योंकि जीव के परमाणुओं का स्वभाव अनुभव नहीं। परमाणु है नहीं, परमाणु का स्वभाव अनुभव नहीं है। तो अनुभव जिसका लक्षण है, मैं ऐसा भगवान आत्मा हूं जिसका लक्षण, जिसका स्वभाव अनुभव है। और ऐसा ही आत्मा का अनुभव तुम्हें इन परमाणुओं के साथ में रहते हुए भी देह के परमाणुओं का अनुभूति रूप परिणमन नहीं हो रहा है। और ज्ञान है, वह ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ये अनुभव मात्र जो ज्ञान है, इस ज्ञान से ही
हे ज्ञान दीपक ध्यान तक पहुंचना है। उन्हें जानने से कोई लाभ नहीं है, उन्हें पहचानने से कोई लाभ नहीं है। बस यह चैतन्य 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 चैतन्य, वो जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को देखो। ज्ञान किस ज्ञेय को जानने रूप परिणमित हुआ है, उसे नहीं देखो। इंद्रिया जो उसमें जानने रूप परिणमित नहीं हुई है, उसे भी मत देखो। जो जानने रूप परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में मेरे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है? बचपन में मैं ये देखता था उस राख को, जो चूल्हे में लकड़ी जल करके तैयार होती थी। अब वो बबूल की लकड़ी भी हो सकती थी, नीम की लकड़ी भी हो सकती थी, मगर जब चूल्हे में खाना पकाया जाता था, फिर जो लकड़ी जल करके राख हो जाती थी, वह राख बर्तन मांजने के काम में आती थी। जब उस राख से बर्तन मांजे जाते थे, तो विकल्प नहीं आता था कि ये नीम की लकड़ी जल करके राख हुई है या बबूल की लकड़ी जल करके राख हुई है। राख से मेरा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। ऐसे ही तुम इतने निर्लेप हो जाओ, जो ज्ञेय को जानने रूप परिणमित होने वाला जो ये ज्ञान है, जो जानने रूप परिणमित हो रहा है, जो जानने रूप परिणमित हो रहा है, जो जानने रूप परिणमित हो रहा है, उस ज्ञान को ही प्रधानता दो, और ये ज्ञान वैभव, ये सत्ता स्वरूप है। अब प्रयोजन मेरा क्या है? मुझे इस ज्ञान का क्या करना है? मुझे क्या पाना है? प्रयोजन मेरा क्या है? उस राख से तो मेरा प्रयोजन है कि मुझे उस राख से बर्तन मांजने का काम करना है, मगर इस ज्ञान से मुझे कौन सा काम कराना है? ज्ञान से कुछ भी नहीं कराना। उस ज्ञान का जो स्वभाव जानना है, उस जानने से जब तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं रहता, तो सहज ही ज्ञान से ज्ञान जानने में आ जाता है। प्रयोजन के साथ में किसी को जानने जाते हो, तब तो विकल्प पैदा होते हैं। ये गाड़ी है, ये दीवार है, कुछ मतलब से जाते हो ना। मतलब के साथ में जो जगत को जानने जाता है, वहां विकल्प होंगे ही होंगे। पराये के घर में किसी प्रयोजन से जाते हैं, शादी है, पार्टी है, कुछ कारण है ना पराये के घर में जाने का, मगर अपने घर में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। पराये के घर में जाना हो तो दरवाजा खटखटाना पड़ता है, बेल बजानी पड़ती है, या फिर अनुमति लेनी पड़ती है, कितने बजे आऊं। मगर जब ज्ञान से ये ज्ञान जानने में आता है, वहां कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है, और कोई समय की मर्यादा नहीं है। ऐसे ही ये ज्ञान ज्ञान में समा जाता है, ज्ञान ज्ञान में समा जाता है। यहाँ मुर्दा जला नहीं होता। ऐसी हमारी स्थिति होगी, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी स्थिति भी ऐसी होगी। यहाँ पर देह की अंतिम विधि नहीं हुई होगी। यहाँ पर शरीर के परमाणुओं का
राख के रूप में बैर बिखेर होना नहीं हुआ होगा। यहाँ तो अभी रिश्तेदार आने की तैयारी में होंगे और तुम स्वर्ग के देव होकर भगवान के समोसरण में जाने की तैयारी करते होगे। तुम सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने की तैयारी करते होगे। उसका मूल कारण ये है क्योंकि जो तुम्हारी ये चैतन्य परमात्मा को जानने की अभिलाषा है, वो तुम्हें समोसरण में लेकर के जाएगी जाएगी। भावना तुम्हारी प्रबल है, मगर परतंत्रता और पराधीनता भी उतनी है। यद्यपि वह पराधीनता तुम्हारे मन की ही कमजोरी है, यद्यपि वह पराधीनता तुम्हारा ही अपना मोह है, और मोह क्या क्या नहीं कराता है। मोह पत्नी से दूर नहीं होने देता, मोह घर से बाहर नहीं निकलने देता, मोह समाज की अपेक्षा नहीं छोड़ता, मोह न जाने कहां कहां तक फैलता है। जब यहाँ से तुम निकल जाते हो और स्वर्ग में देव हो जाते हो, तो देव होने के बाद में भगवान के समोसरण में तुम दिव्य ध्वनि सुनते होगे, और यहाँ पर अभी मुर्दा राख भी नहीं हुआ। और इस तरह से, क्योंकि तुम्हारा प्रयोजन है कि चैतन्य की पुकार तुम्हें सुननी है, तो सिमंदर भगवान की वाणी सुनने को मिलेगी। पक्का ही तुम्हें सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ सुनने के लिए बैठे हो ना। मगर अब मैं जो आप परमात्माओं से कहता हूं वो बहुत बड़ी बात है। बात ऐसी है कि यहाँ तुम्हारा प्रयोजन है दिव्य ध्वनि को सुनने का, तो तुम्हें अगले भव में दिव्य ध्वनि सुनने में आएगी, मिलेगी। मगर इस भव में तुम्हारा प्रयोजन वाणी को सुनना है ही नहीं। तुम बिना प्रयोजन के हो गए। तुमने अपने अस्तित्व का कारण नहीं पूछा, मात्र स्वभाव और अस्तित्व का स्वीकार। स्वभाव में कोई प्रयोजन नहीं होता है। जो स्वभाव है उस स्वभाव में प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन का मतलब समझा भगवान? प्रयोजन का मतलब कि अग्नि जो है वो उष्णता रूप जो परिणमित हो रही है, वह क्यों हो रही है, बस तुम मुझे इतना बता दो। अग्नि गर्म क्यों हो रही है? क्या प्रयोजन है उससे? उसको क्या प्रयोजन? स्वभाव है ना। जो स्वभाव रूप परिणमित होता है वहां प्रयोजन नहीं होता है। और जानना 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 ये स्वभाव है, और स्वभाव में कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए तू बिना प्रयोजन का हो जाता है। लोग कहते हैं ना, जिंदगी जीने का मकसद क्या है? तुमने अपने जीवन का कोई ध्येय बनाया कि नहीं बनाया? अग्नि ने किसको जलाने का ध्येय बनाया है? अग्नि ने क्या संकल्प किया है कि मैं किस किस को जलाऊं? या अग्नि के जीवन का लक्ष्य क्या है? अग्नि क्यों उत्पन्न हुई है? अग्नि ये गर्म होकर के परिणमित हो रही है, उसे किसे ये प्रमाण देना? अग्नि का प्रमाण देने का भाव कहाँ उत्पन्न होता है? अग्नि को ये भाव ही नहीं होता। ये चैतन्य परमात्मा, यू फील इट। जब तू स्मशान में रहे तो स्मशान में तू किसी को प्रमाण नहीं देता है। ऐसा ये चैतन्य 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 चैतन्य, यहाँ कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वभाव को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। स्वभाव को किसी से प्रयोजन नहीं है।
स्वभाव का कोई लक्ष्य नहीं है। स्वभाव का लक्ष्य नहीं है, कितनी गजब की बात है। स्वभाव का लक्ष्य नहीं है भगवान। हे चैतन्य, तू चैतन्य, 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 चैतन्य। स्वभाव का कोई लक्ष्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वभाव त्रिकाल सत्ता स्वरूप है और लक्ष्य हमेशा पर्याय का होता है। पर्याय लक्ष्य करती है, पर्याय ध्येय बनाती है, पर्याय पर का लक्ष्य करती है, पर्याय स्व का लक्ष्य करती है, पर्याय का कोई लक्ष्य होता है। स्वभाव जो सत्ता स्वरूप है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। तो मात्र है। यू जस्ट फील द एग्जिस्टेंस। यू जस्ट फील द एग्जिस्टेंस। स्वभाव का कोई लक्ष्य नहीं होने से, हे चैतन्य परमात्मा, इस देह को छोड़ने से पहले मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। वो जो प्रयोजन है, पर्याय लक्ष्य करती है ना, पर्याय का लक्ष्य है। मैं यहाँ से मरूंगा, उससे पहले तो मैं 100% 100% मुनि होऊंगा। मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे गुरु के ये वचन है कि जब तेरा देह छूटेगा तो नग्न दिगंबर भावलिंगी संत होगा। तेरे शरीर पर धागे मात्र का परिग्रह नहीं होगा। इसी के बल पर जब कोई विकट परिस्थिति आती है और कपड़े पहने होते हैं, तो श्रद्धा है कि अभी मौत नहीं आएगी, क्योंकि मुनि हुए बिना तो मरण होने ही वाला नहीं। ये मेरे गुरु के आशीर्वचन है। मुनि हुए बिना तो इस देह से निकलना ही नहीं। मगर जब मैं आप परमात्माओं से ये कहता हूं कि मुनि हुए बिना यहाँ से निकलना नहीं है, तो उसका अर्थ ये है कि पर्याय लक्ष्य करती है कि मुनि होना है। पर्याय ये ध्येय तैयार करती है कि मुनि होना है। पर्याय में ये सब ध्येय होता है। पर्याय कुछ पाना चाहती है, पर्याय आगे बढ़ती है, पर्याय उत्तरोत्तर वृद्धि करती है, पर्याय अपने लक्ष्य की और मंजिल की ओर जा रही है। पर्याय में ये ध्येय का निर्णय होता है। मगर जो स्वभाव है, उस स्वभाव को मुनि होना है। स्वभाव को न मुनि होना है, स्वभाव को न भगवान होना है, स्वभाव को न सिद्ध होना है। स्वभाव माने एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, सत्ता, और ये सत्ता ही मैं हूं। यदि गुरु के वचन किसी शिष्य के लिए इस प्रकार से निकलो, यदि गुरु के इतने भी आशीर्वाद, એટલા માટે કહેવાય છે गुरु की प्रसन्नता शिष्य के प्रति होनी चाहिए। शिष्य जब गुरु के सामने जाए, तो गुरु के भीतर प्रसन्नता हो। आया कोई, शिष्य का चेहरा देखते ही ऐसा लगे कि आया कोई मुझे समझने वाला। गुरु ना ही न कह सके कि चला जा, अभी मेरे पास समय नहीं है। तेरा आचरण, तेरी वाणी, तेरे विचार, तेरा अहोभाव, तेरी भक्ति, तेरा समर्पण इतना हो कि तू एक खत लिखे तो गुरु तेरे खत को 4 बार पढ़े कि इस दासी ने क्या लिखा है। જેને સીધી સાદી ગુજરાતી ભાષામાં કહેવાય રાજીપો। गुरु नो राजीपो જોઈએ। गुरु राजी होना चाहिए। खाली ऐसा नहीं कि शिष्य गया, फॉर्मेलिटी हुई, धर्म शिष्य आए, फॉर्मेलिटी हुई, अटेंडेंस लगा दी कि अब 6 महीने बाद मिलना है, बाय बाय। ऐसा नहीं चाहिए। ये महा आशीर्वाद है जब गुरु ये कहे कि तुम मुनि हुए बिना देह नहीं छोड़ेगा। और मैं आप ज्ञान दीपकों को ये कहता हूं कि सम्यक दर्शन के बिना तो देह नहीं छोड़ेगा, तो सम्यक दर्शन के बिना देह नहीं छोड़ेगा। और वे ज्ञान दीपक मेरी नजरों में यहाँ पर है।
उसके बिना तुम्हारी मृत्यु होने ही वाली नहीं, मृत्यु नहीं होगी। हे चैतन्य परमात्मा, स्वभाव स्वभाव को कोई आशीर्वाद नहीं मिलता है। उस समय भी तो इतना फासला, ऐसा ऐसी दूरी फील करना कि स्वभाव को कोई आशीर्वाद नहीं मिला, फिर लिया तूने। मगर स्वभाव को कौन सा आशीर्वाद, कोई अग्नि को आशीर्वाद दे दे, अग्नि यहाँ पर जल रही है, अग्नि को आशीर्वाद दे दे कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है कि तू मोक्ष में जाएगी। और वो क्या करती है? कोई हास्य, कोई रुदन, या फिर डोलते ही रहना और जलते ही रहना। बस वही तू है, वही तू है। पर पूरा जोर दे, वही तू है। और वह जो तू है, वो रात की दीवार का पड़ोसी भी नहीं है। यहाँ लोहा भी नहीं है और लकड़ी भी नहीं है। यहाँ मांस भी नहीं है और हड्डियां भी नहीं है, चमड़ी भी नहीं है। स्वभाव है ना। और स्वभाव को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वभाव है, उसके स्वभाव में परिपूर्णता है। उसके स्वभाव में परिपूर्णता है। उसके स्वभाव में परिपूर्णता, यू जस्ट फील द नेचर ऑफ फायर। उसके स्वभाव में परिपूर्णता है। बस उष्णता, दैट्स इट। गर्म है, बस इतना ही। अब देखो, एक छोटा सा दिया जल रहा है, और छोटा सा दिया जलता है, उससे कोई मकान तो नहीं जल जाता है ना। छोटा दिया जल रहा है, मकान नहीं जल गया। मगर उसे मकान को जलाना हो तो थोड़ी अग्नि कम पड़ेगी। मकान को जलाने के लिए तो ज्यादा अग्नि चाहिए। कुछ गोल होगा ना कि मुझे ये काम करना है। थोड़ी सी इतनी लो जल रही है, उससे कोई महल थोड़ी अभी जल जाएगा। अब फैलेगी तो जलेगा, मगर तब तक तो अग्नि फैल गई। ये लो से कोई महल नहीं चलता। मगर जलाना किसको है? वो जो लो जल रही है, वो गर्म है या नहीं, पहली बात ये कर। और वो कितने परसेंट गर्म है? वो अग्नि जो जल रही है, वो अग्नि 100% उष्ण है। तो दिए की लो जो जल रही है, उसमें भी एक अंश में भी बर्फ का स्वभाव नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि तुम जो ज्ञान है, उस ज्ञान से सारे जगत को जानते हो, इसकी महिमा नहीं। ज्ञान से तुम सारे जगत को जानो या न जानो, महत्व ये है कि तुम अपने चैतन्य 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 स्वभाव मात्र को ग्रहण करो। और स्वभाव में अपूर्णता नहीं है, नहीं तो अपूर्णता दिखेगी कि ये लो है, पूरे महल को कहाँ जलाती है। ये तो मेरा ज्ञान है, लोकालोक को कहाँ जानता है। तो लोकालोक को नहीं जानता है तो अधूरा लगेगा। मगर जो ज्ञान है, वो जानने के स्वभाव से तो परिपूर्ण है। इसलिए मैं अधूरा नहीं हूं। और जब अधूरा नहीं हूं, तो किसी की और पाने के लिए गोल की और ध्यान भी नहीं जाता। क्या गोल, क्या लक्ष्य बनाऊं मैं? हे चैतन्य परमात्मा, स्वभाव का कोई लक्ष्य नहीं। बस फिर तो कुछ भी घटित करने नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं, ये जो ज्ञान है, ये समझ है, ये हर हर जीव को क्यों प्रकट हो सकती है। प्रत्येक संधि पंचेंद्रिय जीव इस अनुभूति को कैसे उपलब्ध हो सकता है? इसी कारण से। क्योंकि ज्ञान कम और ज्यादा, वो बात इसमें घटित नहीं होती है ना। यहाँ पर मात्र स्वभाव अनुभूति है। और इस वजह से
अनुभव जो हो रहा है, स्वभाव का अनुभव, वो अनुभव में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पर हम मनुष्य हैं और मनुष्य पर्याय में तुम्हें सम्यक दर्शन होगा। फिर से मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों से कहता हूँ, इस दुनिया में किसी के प्रमाण को मत मानना और किसी से प्रमाण मत माँगना, किसी से प्रमाण मत माँगना। जैसे तुझे ये क्योंकि जिससे तुम प्रमाण माँगोगे, वो तेरे भीतर पहुँचेगा कैसे? जब तीर्थंकर भगवान तेरे अंदर नहीं आ सकते हैं, जो लोकालोक को जानने वाले हैं, वो तेरे अनुभव तक नहीं पहुँच सकते हैं। अनुभव की बात कर रहा हूँ। अनुभव को जान लेंगे मगर अनुभव कर नहीं पाएँगे। जब तीर्थंकर परमात्मा तेरे अनुभव तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो तेरा अनुभव तेरा ही रहेगा, वो दूसरे का नहीं होगा। ये तुम चैतन्य विरले हो, ये तुम चैतन्य प्रकाशित चैतन्य रत्न हो। एक-एक ज्ञान दीपक बस जलती, जलती, जलती लो और कुछ भी नहीं। और कोई अनुभव के लिए प्रमाण नहीं। पहले तो यहाँ से तुम्हें बल लाना होगा। ये चैतन्य परमात्मा तुझे यहाँ से बल लाना होगा। ये तेरे ऊपर ये दुनिया इतनी हावी हो गई है, देखिए जब तक 5 लोग तेरे पर मोहर न लगाए, तब तक तुझे डाउट लगता है कि मुझे आत्मा का अनुभव हुआ या नहीं हुआ। और 5 से यदि 10 लोग तुझे कहने लगे कि हाँ, मुझे लग रहा है आजकल आप ज्ञानी हो गए, इसलिए क्योंकि तुम स्मशान में बैठने लगे, इसलिए क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर अभी हँसी नहीं आती, इसलिए क्योंकि तुमने अब अच्छे कपड़े पहनने छोड़ दिए, इसलिए क्योंकि तुम अब समय पर सत्संग सुनने बैठ जाते हो। ये दुनिया तुम्हें उल्लू बना रही है या फिर तुम दुनिया को, जिसका कोई संबंध नहीं है अनुभूति के साथ में। स्मशान हो या वन जंगल हो, नए कपड़े, पुराने कपड़े हो या कपड़े न हो, इसलिए तुम्हें किसी और मगर उससे तू नशे में आएगा तो भी तू जानेगा, क्योंकि कुछ लोग इस नशे में भी उड़ने लगते हैं और वो नशा दिखाई देता है। अनुभव दिखाई नहीं दे सकता, नशा दिखाई दे सकता है। इसलिए कषाय दिखाई दे सकता है कि ये कषाय वाला है, ये क्रोधी है, ये मानी है, ये अहंकारी है, ये सब पता चल जाता है। ये व्रती नहीं है, अव्रती है, ये पाप के कीचड़ में फंसा है, ये 6 खंड को जितने निकला है, ये मुनि नहीं है, ये पापी है, ये पता चल जाता है। अनुभूति का पता नहीं चलता है। इसलिए लोक को जानने वाले केवली को सब कुछ जानने में आ जाता है। अरे अनुभव हुआ है वह भी जानने में आ जाता है, मगर उसका अनुभव केवली का अनुभव नहीं हो जाता। अनुभव अपना ही अनुभव है। ऐसा जानते हुए तुम अकेले एकांत रूप अपने को स्वीकार करो बस। दैट्स इट। ये अनुभव स्वभाव वाला भगवान अपना नया है। एक और तो आदत होगी, एक और तो रोज-रोज जो तुमने सुन कर के एक रट लिया है वह होगा। तुम क्या हो? अनुभव मात्र भगवान आत्मा। तुम क्या हो? तुम क्लास लेने लगोगे, तुम पढ़ाने लगोगे, तुम प्रवचन देने लगोगे। इस तरह से मैं ध्रुव चैतन्य हूँ। तुम अपने पति-पत्नी को, बच्चों को ये बताने लगोगे, मैं ध्रुव चैतन्य हूँ। उसमें सुना हुआ तुम्हारी खोपड़ी में जो भरा था वह बोल रहा है। मगर अंदर में जो अनुभूति रूप जो परिणमन है, उसको जो छूना
वो नहीं हुआ। इसलिए वास्तव में तो ऐसा ही है, कोई दूसरा ही तुम्हारे मुंह से बुला रहा है। इसलिए जब अज्ञानी बोलता है तो अज्ञानी तो बोलता ही नहीं। एक फकीर के पास में कोई गया था, वहां पंडित था। उसने कहा चलो चर्चा करते हैं। उस फकीर ने कहा कहो क्या कहना। बोलता गया बोलता गया बोलता गया, लगभग आधे घंटे तक बोलता रहा। फिर उस पंडित ने इस फकीर को मौका दिया। पंडित ने फकीर को कहा कि मैंने तो इतना बोला, आप भी तो कुछ बोलो। फकीर ने कहा मैं इंतजार कर रहा हूं, तुम कब बोलना चालू करोगे। वो पंडित कहता है आधे घंटे से तो मैं बोल रहा हूं। फकीर ने कहा आधे घंटे से तुम नहीं बोल रहे, आधे घंटे से तो वेद बोल रहे, गीता बोल रही है। तुम कब बोलना चालू करोगे। मैं तो तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रहा हूं। अभी शास्त्र बोल रहे, तुम कब बोले। तो जब तुम बोलते हो तब वास्तव में तुम नहीं बोलते हो। ये अनुभव के बिना जिनकी वाणी निकलती है वो तो बोलते ही नहीं है। वहां तो तोता बोलता है। क्योंकि बोलते समय एक एक अंतर में द्रव्य, अंतर में ज्ञान और आनंद से भरपूर और अपने स्वभाव को अनुभव रूप परिणमित होता हुआ वहां वह कार्य होता है। ऐसा कार्य होता है। और वहां पर ऐसा कार्य वहां पर होता है। और बाहर का बाहर, बाहर का बाहर, बाहर का बाहर, बाहर का बाहर, वह बाहर का बाहर परिणमन होता रहता है। बाहर का कार्य बाहर में और भीतर का भीतर में, भीतर का कार्य भीतर नहीं है। ऐसा है, सब कार्य होता है, मगर वो बाहर का बाहर में इतनी ठंड होती है। और यूरोप के देशों में स्वालबर्ड जैसी जगह पर, ग्रीनलैंड में, कनाडा के ऊपर के भाग पर, जहां पर अब मानो 40 डिग्री टेम्परेचर, -40 डिग्री टेम्परेचर, वहां हाथ में ग्लव्स पहने हो उस ठंड से बचने के लिए। अब ग्लव्स पहन के रखे, हाथ के मोजे पहन के रखे। अब उस हाथ के मोजे से ही तुमने लैपटॉप उठाया और तुम बैठे हो। मैं तुम्हें कह रहा हूं अंदर क्या चलता है। लैपटॉप उठाया, हमें सत्संग करना है, लैपटॉप खोला, टाइपिंग चालू की है, मोजे पहने हुए। तो एक ओर से तो लगता है कि ये मैं कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ, मगर दूसरी ओर से ठंड से बचने के लिए अंदर जो गरम गरम गर्माहट जो अंदर की है, वो दुनिया को किसी को नहीं दिखाई देती, वो अनुभव में नहीं आती। तो भीतर में तो मेरा हाथ जो गरम गरम, अभी गरम मोजे पहनने से गरम हो गया है, तो भीतर में वही अनुभव में आ रहा है। और बाहर में अब वो लैपटॉप का स्पर्श नहीं होता है। लैपटॉप कैसा कोमल है, कठोर है, वो मुझे पता नहीं है। काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। मैं थैली को उठा रहा हूँ, मैं पानी की बोतल को उठा रहा हूँ, सब काम हो रहा है, मगर मुझे अनुभूत तो वो गर्माहट की हो रही है ना। तो ये दोनों बात अलग हो जाती है। जब तू बोलेगा तो एक भीतर में तुझे ज्ञान ही उसका अनुभव होता नहीं, और जो अनुभव में आता है दुनिया उसे देखती नहीं। वो अंदर, वो अंदर की करेगा, करेगा, तू करेगा, तू करेगा, तू करेगा, ये फासला ऐसा है, ऐसा है कि बस फिर तू फकीर हो गए। इसलिए तो दुनिया जैसे, इसलिए तो दुनिया जैसे पूरी डिटेल बता देती है। ये युद्ध करने गया था, ये रानियों को भोगने गया, रानियों को भोगने गया था, ये उसके अंदर जो चल रहा है वो ज्ञान की अनुभूति भगवान, ये होती है। तो समझ में नहीं आता। बात सिर्फ इतनी ही है, वो जो मूल कारण है
तुझे किसी और को पूछने की जरूरत नहीं। सारी की सारी बात तो अपने गुरु को बता दे। किसी और से कुछ भी मत कह। एक व्यक्ति को भी मत कह, ओनली गुरु। कि बाहर वाले को जब भी तू कुछ कहेगा, वो देह की क्रिया को देखेगा, उसके द्वारा तेरे अनुभव को नापेगा, उसके द्वारा तेरी परिणति को नापेगा, उसके द्वारा तेरे ज्ञानी अज्ञानी ऐसी सील मोहर लगाएगा। और सदगुरु जो है, परम कृपालु देव के पास यदि कोई जाता है, तो वह ये देखते हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि तूने वो जब मोजा पहना था तब तूने बर्तन कौन सा उठाया था या लैपटॉप उठाया था, या तूने उस मोजे से तूने कौन कौन सी वस्तु को पकड़ा था। वो ये नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि अंदर के भाग में क्या हो रहा, अंदर में अनुभव। दूसरा उसका कारण यह है कि जो अनुभव रूप जो परिणमन होता है, वह अनुभव रूप परिणमन की पर्याय तो एक समय की है, वो दो नहीं। तो अनुभव की पर्याय एक समय की है, वह तो अपने ही अनुभव रूप परिणमित हो रही है। तो वह पर्याय जब बाहर आएगी नहीं, तो जब तू कोई भी कार्य करेगा तो उसमें भी वो कैसे जाएगी, क्योंकि वो तो वहीं पर ही उत्पन्न हुई, वहीं पर ही मर गई। समझ में आ रहा है तुझे? जो बच्चा अभी अस्पताल में पैदा हुआ और जहां पैदा हुआ वहां पर जिया, समझने के लिए तुम्हें, समझने के लिए कि वो पैदा हुआ और 1 मिनट तक जिया और वहीं पर ही मर गया, तो वो कितना पैसा कमाने ऑफिस गया, वो कितनी पढ़ाई करने के लिए स्कूल में गए, कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि वो जहां पर जन्म लेता है वहीं पर ही टिका, वहीं पर ही मर गया। जो अनुभव है वो अनुभव ऐसा है, वो आत्मा में ही उत्पन्न होता है, आत्मा में ही टिका रहता है, आत्मा में ही उसका विलय होता है, अनुभूति की पर्याय का। तो देह में जाने के लिए कहाँ उसके पास में गैप ही कहाँ है, वो वहीं पर ही परिणमन होता रहता है। तब देह का फासला तुझे दिखाई देगा कि ये तो भगवान आत्मा या तो फिर परमाणु है नहीं भगवान है। ओहो, समो शरण में जाना है ना भगवान के, भगवान के समो शरण में जाना है, वो जाना भी उदय जाएगा हो। यहाँ घर वाले राख की दीवार को ये, ओ हो, ऐसा में चैतन्य 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 चैतन्य, फिर एक एक वचन में अंतर की अनुभूति हो, वह अनुभव में नहीं आना। बस एक समय का विकल्प है ऐसा। ओ हो, ओ। बस ऐसा इसका भाव है। मूल बात यही है, मैं चैतन्य, मैं अनुभूति मात्र भगवान आत्मा। तो मेरी बात को सुन रहे हो ध्यान से, नहीं सुन रहे हो तो अब तुम्हारा कुछ न कुछ मुझे करना पड़ेगा। कौन कौन नहीं सुन रहा है, किस किस का कैमरा चालू नहीं, कौन कौन नहीं सुन रहा है, ध्यान से कौन कौन नहीं सुन रहा है? ये सब लोग ध्यान से, जो ध्यान से नहीं सुनते हैं, तुम एब्सेंट माइंड हो गए। क्या होता है मालूम? एक आदमी को इतनी बार समझा रहा हूं, वो समझ ही नहीं रहा, उसका ध्यान मेरी ओर टिकता ही नहीं है, भटकता रहता है। वो मेंटल हो गया, वो पागल हो गया। उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, पागल के डॉक्टर के पास में ले जाना पड़ेगा। कितने कितने भाव कर दिए कि उसका ध्यान एकाग्रता नहीं है उसकी, वो उसका ठिकाना नहीं। मगर ठिकाना नहीं था, उसका कारण क्या था मालूम? वो अभी खाना खा के बैठा था, तो उसके दो दांतों के बीच में धनिया फंस गया था, कोथमरी फंसाई गई थी। तो बार बार वो जीभ उस धनिया के ऊपर जाती थी, तो बार बार वो विकल्प होता था
तो जो बात मैं उसको कहता था, वो उसकी समझ में आती नहीं थी। और मैं समझता था ये पागल है, इसका ध्यान ठिकाना नहीं है, इसको पागल खाने ले जाना पड़ेगा, इसका कुछ ना कुछ ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसके दिमाग का ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। अब तुम ज़रा विचार करो, दुनिया बाहर बाहर से देखेगी, समझ पाएगी प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम खाली वो छोटा-सा टीन का जो फँसा है, वही है ना। तुम्हारा भी इतना ही विकल्प, एक जो थोड़ा-सा विकल्प है ना, वो निकालना है। और दुनिया वाले, आज तक तुम्हें साधु संतों ने क्या कहा? कपड़े उतार दे, बिना चप्पल का हो जा, व्रत तप करने लग, जंगल में चला जा, दीक्षा ले ले। दीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। अरे वो तो टीन का जो 2 दाँत के बीच में फँसा है, उसको निकालना है। और उसको भी तुझे निकालना नहीं, एक काम कर, मैं तुझे पानी का 1 गिलास देता हूँ, तू पानी पी ले बस, इतना कर तू खाली। तिनके को छेड़ भी मत। और जैसे तू पानी पीने जाएगा, तिनका गायब हो जाएगा। वो चैतन्य का जोत, चैतन्य का रस तू पिएगा, वो विकल्प भी चला जाएगा। वो विकल्प को छूना भी नहीं पड़ेगा। मगर यही तो है, तू उपवास करके बैठा है कि मैं पानी तो पीऊँगा नहीं। मेरा तो एक आसन है, जो खा लिया सो खा लिया। एक टाइम ही पानी पीता हूँ, जब खाता हूँ तभी पानी पीता हूँ। वो विकल्प तुझे पकड़ में आ रहा है, और हर किसी को पता है कि तुम किन-किन विकल्पों में कहाँ पर कैसे फँसे हुए हो। एनीवेज़, स्वभाव का कोई लक्ष्य नहीं है, स्वभाव का कोई ध्येय नहीं है, स्वभाव किसी को पाना नहीं चाहता है, स्वभाव परिपूर्ण होता है, स्वभाव में पक्षपात नहीं होता है। अनुभव जो है, वो अपना ही होता है। अनुभव के लिए किसी दूसरे के मोहर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अनुभव अपना स्वभाव है, इसलिए दुनिया से कोई प्रमाण पत्र माँगना नहीं। और विकल्प की वजह से ये पूरा मामला अटका हुआ है, और विकल्प को पकड़ करके विकल्प छूटता नहीं है। चैतन्य अमृत का पान करने से विकल्प छूट जाता है, दूर हो जाता है। अब समस्त ज्ञान दीपकों को ऐसी निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो। समय है थोड़ा-सा, किसी ज्ञान दीपक को अपने भावों को व्यक्त करना हो, कुछ पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं। हुँ। हुँ। उसमें जागृति, ये प्रश्न इनका ये है कि कोई भी रस, जब आप इंद्रियों के विषयों का पोषण करते हैं, सिर्फ रसन इंद्रिय का ही नहीं, पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय के विषय को भोगते समय वो जो आत्मा में राग का भाव उत्पन्न होता है, तो उस राग को दूर करना या नहीं करना, या फिर ऐसे ही ले लेना कि ये राग हुआ है, ये राग मैं नहीं हूं, तो क्या ऐसा करने मात्र से राग चला जाएगा?
या फिर राग को प्रैक्टिकली भी दूर करना पड़ेगा? सिद्धांत ये है कि राग कभी राग को छूने से दूर होता नहीं है। इसलिए क्योंकि जितना भी राग के साथ में छेड़खानी करने जाते हैं, उतना राग और बढ़ता जाता है। दूसरी बात, तो लोक में तो हमें ये देखा जाता है कि मुझे अब इसका राग नहीं करना, आज मैं पापड़ का त्याग कर देती हूँ, तो अब राग नहीं हुआ, थोड़े दिन के बाद में राग फिर चला जाता है, फिर याद भी नहीं आते पापड़। तो ये ऐसा प्रैक्टिकल देखे तो पता चलता है कि राग तो मैंने छोड़ा तो छूट भी गया ना। यदि पुरुषार्थ करो तो राग छूट जाता है। मगर वो जो राग अभी लग रहा है कि छूट गया है, वो राग किसी और वृत्तियों के रूप में अंदर में पलट गया है, वो छूटा नहीं। एक बात खास याद रहे, स्वभाव के आश्रय के बिना राग का भाव छूट ही नहीं सकता भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ये राग का भाव स्वभाव के अवलंबन के बिना, इसलिए तो थोड़े समय के लिए बहुत अच्छा लगता है। थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है। थोड़े समय के लिए वो ऐसा है कि चलो अब मुझे बस पापड़ नहीं खाना, दीक्षा ले ली। तो वो जो अंदर में वो जो मैं पापड़ नहीं खाना, वो विकल्प भी नहीं आता है। अज्ञानी क्या समझता है कि वो विकल्प जो अभी बंद हो गया, जो मुझे पहले पापड़ खाने के राग का विकल्प आता था, वो विकल्प अब आता ही नहीं है। अब कहाँ रहा राग? अज्ञानी राग के उदय से जो विकल्प आता है, उसको विकल्प को राग मानता है। विकल्प राग नहीं है। विकल्प राग नहीं है। विकल्प राग नहीं है। वो मलिन परिणति राग है। वो वृत्ति का नाम राग है, विकल्प का नाम राग नहीं है। विकल्प का नाम राग नहीं है। वो तो राग का व्यक्त रूप है। समझ में आया? वो बुढ़ापे में कहा कि इंद्रिय विषय के भोगों को, पत्नी को भोगने का भाव नहीं आता है, तो वो राग नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां पर उस प्रकार का विकल्प नहीं आता है उसको। वो विकल्प नहीं आता, वृत्ति में पड़ा है। तो जब विकल्प नहीं आता है तो हम समझने लगते हैं कि हमारा राग तो वो होता है, अभी राग नहीं रहा, उस अभी नहीं रहा। अरे राग पूरा पूरा ऐसा ही पड़ा रहता है। मगर मन को सांत्वना मिल गई है, क्योंकि वो याद भी नहीं आता है। पापड़ याद ही नहीं आता है, अभी तो ऐसा भी नहीं लगता है कि त्याग कर दिया। ठीक है, बस। तो इतना भ्रम होने की संभावना है कि मुझे उस संबंधी राग छूट गया। एक बात खास याद रहे, जब तक स्व राग से न्यारा स्व संवेदन प्रत्यक्ष आनंद, राग से न्यारा ऐसा स्व संवेदन प्रत्यक्ष आनंद जब तक प्रकट नहीं होता है, तब तक राग छूट ही नहीं सकता है। वो कोने में कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा ही रहेगा। क्योंकि अस्थि को ग्रहण किए बिना विकार से छुटकारा नहीं होता है। बस। प्रणाम चैतन्य। हाँ, आ रही है। प्रणाम चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। बताइए। हम्म। 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 वही है, जो घुल जाता है वह धुल जाता है, जो घुलता नहीं है वह धुलता भी नहीं है। इंद्रिय विषय के, पांचों इंद्रियों के विषय के भोगों के काल में ज्ञानी को अपना ज्ञान इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में घुलता मिलता हुआ नहीं दिखाई देता है।
ऐसा है। वो जो दाल है और वो कंकड़ है, वो दोनों अभी साथ में है। वो घुले मिले कि नहीं मिले, कि नहीं मिले, इसलिए तो कंकड़ को अलग कर दिया और दाल को फिर हमने ले लिया और दाल पका दी। वो घुले मिले नहीं है। यदि वो घुल मिल गए होते तो वो दाल धुल जाती माने कचरे में जाती, कि एक हो गई है। यदि ज्ञान में विकल्प का मिल जाना होता तो ऐसा लगता, तो अंदर से ज्ञान में विकल्प का मिल जाना होता तो ऐसा लगता कि ज्ञान विकल्प में घुल मिल गया। और दूसरी बात यह है कि मैं कोई एक काम कर रहा हूं और कोई मेरा हाथ पकड़ के रखता है, मुझे लिखना है, मगर लिखते समय कोई मेरा हाथ पकड़ के रखता है, तो मेरे काम में बाधा आती है ना, कि इसने मेरे को पकड़ के रख दिया है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। अब विकल्प ने मेरे को कितना बांध करके रखा है। विकल्प ने मेरे को बांध करके रखा होता तो मेरे जानने वाला जो कार्य है ना, उस कार्य को विकल्प रोक देता। तो जिस समय मुझे विकल्प आता है कि लाओ मैं दुकान जाऊं, लाओ मैं खाना बनाऊं, लाओ मैं ये करूं वो करूं, जो भी विकल्प आते हैं, उस समय जानना ये रुका तो नहीं ना, जानने की क्रिया चलती रही ने। तो विकल्प जानने को रोकने आता नहीं है। वो विकल्प ज्ञान में घुलता मिलता नहीं है। इसलिए ये ज्ञान धुला नहीं है। ये ज्ञान ज्ञान रूपी रहा है। ये रंग नहीं गया, ज्ञान के ऊपर ज्ञान का रंग नहीं गया है। उद्गल के ऊपर कभी ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं है, और ज्ञान के ऊपर राग का रंग चढ़ता नहीं है। ये दोनों अलग अलग है। तभी तो अपनी पूरा बायोडेटा जब आप करेंगे ना, ऐसा जैसे कोई व्यक्ति बायोडेटा भेजता है ना, शादी होनी होती है लड़के लड़के की, तो बायोडेटा कि इसने क्या किया, इसका पहले तो नाम क्या, बाप का नाम क्या, ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या, सब इतना लंबा चौड़ा। और जितने जितने दिन तक शादी नहीं होती है तो बायोडेटा लंबा होता जाता है, क्योंकि अभी नहीं हो रही है तो थोड़ा और अच्छा अच्छा लिखे कि जिससे हो जाए। उसमें फिर थोड़ा बहुत सच्चा झूठा कौन देखने जाएगा, देखने जाएगा तो देख लेंगे फिर। तो ये बायोडेटा। और जब तुम्हें ऐसा होगा ना कि मेरे बायोडेटा में क्या लिखा है, तूने क्या किया है, कि यहाँ तो बस अनादि अनंत सत्ता स्वरूप हूँ, बस ये मेरा बायोडेटा है। तूने क्या किया, कौन सी कॉलेज से डिग्री पाई, कौन सी यूनिवर्सिटी में गया, तूने क्या किया, कुछ नहीं, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, जो किसी के पास में गया नहीं, न घुलने न धुलने। ऐसा मैं भगवान आत्मा हूँ। ठीक है भगवान। हम्म, जी जी जी। आखिरी शंका है कोई? प्रणाम। प्रणाम, चलिए। रुचि माने वहां पर वो जो रुचि में अपनापन नहीं है, माने वो रुचि का अर्थ राग है, वो राग की बात नहीं, राग की बात बताई थी कि उनको राग नहीं होता है। राग माने राग में अपनापन नहीं होता है। वो राग और रुचि को सेपरेट करके बताया कि लोग रुचि को ही राग समझ लेते हैं। रुचि श्रद्धा गुण की पर्याय है और राग चारित्र गुण की पर्याय है। इसमें तो वो गाथा भी कही थी ना, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। तो वो रुचि कहते ही वो अपनापन की बात थी। तो उनको राग तो होता है, मगर मैं रागी हूं ऐसा नहीं मानते हैं, मैं चैतन्य हूं यही मानते हैं। कैसा है, सही है ना? मुफ्त का मजा है ना, बिल्कुल मुफ्त का मजा है। राग भी को राग भी करो, भोगो को भोगो, तब हो।
और फिर भी चैतन्य, और फिर भी कर्म की निर्जरा। ज्ञानी को तो मजा ही मजा है। तो हो जाओ ने ज्ञानी, कौन मना करता है। मगर जो इसीलिए ज्ञानी होना चाहता है वो तो अज्ञानी ही बना रहता है, क्योंकि वहां पर उसको लोप आ गया। यह तो सत्ता मात्र हूं, और फिर उदय जो है सो है। ठीक है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ठीक है, कल सुबह हम समय सार के लिए मिलेंगे। गाथा नंबर 71 पर समय सार पर सत्संग होगा। आज रात में सोने से पहले बस आप इस प्रकार से प्रयोग करते हुए विश्राम करना। स्वभाव का कोई ध्येय नहीं है। मुझे सिमंदर भगवान के पास जाना हो सकता नहीं है, स्वर्ग में जाना हो सकता नहीं है। जाना और आना जिसमें नहीं है वह स्वभाव है। स्वभाव का कोई मतलब नहीं है, वो स्वभाव मतलब ही नहीं होता है। स्वभाव है, और ये चैतन्य मात्र में हूँ। अस्तित्व 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 पर जोर देना, चिंतन करना। कल जब हम रात को मिलेंगे तो फिर मैं आपको पूछूंगा कि अस्तित्व पर जोर देते समय आपकी हालत क्या क्या हुई थी। प्रामाणिक होकर के, बेईमान नहीं, प्रामाणिक होकर के प्रत्येक ज्ञान दीपक धर्म शिष्य, कल नहीं तो परसों मैं आपको पूछूंगा, प्रामाणिक होकर के बताना। आज रात को सोने से पहले बस स्वभाव का कोई ध्येय नहीं होता, मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं सत्ता मात्र हूं। ये चिंतन करते करते फिर बताना, जो हो रहा है वो बताना। आप परमात्माओं के निमित्त से मेरा इतना समय सत्संग में रहा। ऋणी हूं मैं आप परमात्माओं का। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।